ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दस और 15 का एलसीएम हो जाएगा 5 दूना 10, 5 तिया 15, 3 दूना 6, 6 5 30, 30। 10 से 30 में भाग देंगे 3 बार में आएगा। 15 से 30 में भाग देंगे 2 बार में, यानी ए का क्षमता 3 हो गया और बी का क्षमता 2। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त कर सकेंगे? ए प्लस बी, टोटल काम 30 है और दोनों मिलकर दोनों की क्षमता 3 और 2 5, 3 और 2 30/5, 5 छक 30, 6 दिन में दोनों मिलकर इस कार्य को 6 दिन में पूरा करेगा। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। चार और 12 का एलसीएम लेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 चौक 12, 4 और 12 का एलसीएम 12 होगा। 4 से भाग देंगे तो 3 बार में लगेगा और 12 से भाग देंगे 12 में तो 1 बार में, यानी ए प्लस बी की क्षमता 3 आया और ए की क्षमता 1 आया। बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा? बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा? बी की क्षमता निकालेंगे, ए प्लस बी बराबर बी का दोनों का क्षमता 3 है और ए का क्षमता 1 है। ए का क्षमता 1 प्लस बी बराबर 3, तो ई एक इधर आएगा तो 3 में से 1 घटेगा 2 हो जाएगा। बी का क्षमता 3 माइनस 1, तो बी बराबर 2, बी की क्षमता 2 हो जाएगा। तो बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा? बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा? टोटल कार्य हुआ है 12 यूनिट और बी का क्षमता है 2, 2 से भाग दे देंगे 6 दिन में। बी अकेला इस कार्य को 6 दिन में करेगा। एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है। एक व्यक्ति को मान लेते हैं एम है। एम किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है। अपने पुत्र के साथ मिलकर वो इस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकता है। माना व्यक्ति बराबर एम, पुत्र बराबर एस। अपने पुत्र के साथ मिलकर वो इस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकता है। एम प्लस एस बराबर 3, दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 और 3 का एलसीएम, तो 5 या 15 हो जाएगा। 5 से भाग देंगे 15 में 3 बार में लगेगा, 3 से भाग देंगे 5 बार में लगेगा, यानी एम का क्षमता 3 आया, व्यक्ति और उसके पुत्र दोनों मिलाकर क्षमता 5 आया। तो यहाँ पर उसका पुत्र अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? उसका पुत्र, तो पुत्र का क्षमता निकालेंगे, एम प्लस एस बराबर 5। एम का क्षमता यहाँ पर 3 दिया है, तो एम की जगह पर 3 रखेंगे, एस बराबर 5, एस बराबर
5 माइनस 3, तो S बराबर 2, यानी पुत्र का क्षमता 2 आ गया। पुत्र इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा? S बराबर 15/2, 2 से भाग देंगे तो 7.1/2 दिन आ जाएगा। ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटा, 4 घंटा तथा 12 घंटा में समाप्त करते हैं। ए बी सी, ए 6 घंटा, बी 4 घंटा और सी 12 घंटा। छः, 4, 12, तीनों का एलसीएम देखते हैं कितना आता है। 2, 3, 2, 6, 3 एकम 3, 2, 3 दूना 6, 2 दूना 4, एक बेर और 2 से लगाते हैं। 3 दूना 6, 6 दूना 12, तीनों का एलसीएम 12 आ जाएगा। 6 से भाग देंगे 12 में तो 6 दूना 12, 4 से भाग देंगे 4 तिया 12, 12 से 12 में भाग देंगे 1 बार में लगेगा। अब यहाँ कहता है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे? तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी बराबर टोटल कार्य हुआ है 12 यूनिट और तीनों का क्षमता है 2 + 3 + 1 बराबर 12/3, 2 5, 1 6, 12 में 6 से भाग देंगे तो 2 घंटा। तीनों मिलकर 2 घंटा में काम को समाप्त कर देगा। एक ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में तथा बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करता है और बी 12 दिन में। ए, बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सके तो सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर सकेगा? ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर देगा। पहले इस सब का एलसीएम देखते कितना आता है। 16, 12, 4, 4 से लगाते हैं 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 3 चौक 12, 12 चौक 48, इसका एलसीएम 48 आया। 16 से भाग देंगे 16 दूना 32, 16 तिया 48, 3 बार में 12 चौक 48, 4 बार में 4 एकम 4, 4 दूना 8, 12 चौक 48। यहाँ पर सी कितना दिन में कार्य करना है वो निकालना है। पहले सी की क्षमता निकालते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 इसका क्षमता दिया हुआ है। ए का क्षमता 3 है, ए के सामने 3 लिखेंगे। बी के सामने 4 इसका क्षमता है तो इसका 4 लिखेंगे प्लस सी बराबर 12। सी बराबर 12 माइनस 4 और 3, 4 और 3 7 हो जाएगा। इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। सी बराबर 5 हो जाएगा। अब सी की कार्य निकालना है कितना दिन में समाप्त करेगा। टोटल कार्य 48 है और सी की क्षमता है 5। 5 से भाग देंगे 9 बार में 45 आएगा, 3 बच जाएगा तो 9.3/5 दिन।
6 नंबर, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। सबसे पहले मानेंगे, माना पुरुष बराबर है एम, स्त्री बराबर है एफ, एफ से फीमेल होता है, एम से मेल पुरुष, और यहाँ पर एक लड़का का भी मानना है, लड़का बराबर बी, बॉय। अब यहाँ कहता है एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक कार्य को 3 दिन में पूरा करता है, 3 दिन में, यानी एम प्लस एफ प्लस बी बराबर 3। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा करे, एक पुरुष और एक लड़का का भी दे रखा है, पुरुष 6 दिन में और लड़का 18 दिन में, पुरुष 6 दिन में, लड़का 18 दिन में, तो स्त्री अकेली इसे कितना दिन में पूरा कर सकेंगी, एफ निकालना है। इस सब का एलसीएम 18 हो जाएगा, 3 से भाग देंगे 6 त्रिक 18, 6 से भाग देंगे 6 त्रिक 18, 18 से 18 में भाग देंगे एक बार में। पहले हमें एफ की क्षमता निकालना होगा, यहाँ गलती हो गया है, एफ नहीं होगा, एम होगा, क्योंकि यहाँ एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में समाप्त करेगा, यहाँ एम होगा। पहले एफ की क्षमता निकालते हैं, एम प्लस एफ प्लस बी, तीनों का पूरा क्षमता 6 दिया हुआ है, एम की क्षमता 6 है, एम की क्षमता 3 है, प्लस एफ की क्षमता नहीं पता है, बी की क्षमता 1 है, बराबर 6, एफ बराबर 6, 3 1 4, इधर है ई साइड आएगा माइनस में हो जाएगा 4, तो एफ बराबर 6 में से 4 जाएगा 2, तो एफ कितना दिन में कार्य करेगा, एफ बराबर टोटल काम हुआ है 18 यूनिट और एफ की क्षमता है 2, 18 में 2 से भाग देंगे तो 9 बार में, 9 दिन में एफ इस कार्य को अकेला 9 दिन में समाप्त करेगा। सात नंबर, ये एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, 1/2 भाग 5 दिन में, तो 2/2 10 दिन में समाप्त करेगा, 1/2 जब आधा काम 5 दिन में करता है तो पूरा काम 10 दिन में करेगा, तो ये अकेला पूरे कार्य को 10 दिन में करता है, तो यहाँ पर ए बराबर ए 10 हो जाएगा। और आगे बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, 9 दिन में, 3/5 9 दिन में, तो 1/5 कितना दिन में समाप्त करेगा, 3 दिन में, 1/5 3 दिन में समाप्त करेगा, यहाँ 3/5 9 दिन में समाप्त करता है, तो 1/5 कितना दिन में समाप्त करेगा, 1/5 3 दिन में, तो पूरा काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, 5 या 15, बी अकेला पूरा कार्य को 15 दिन में समाप्त करेगा। तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है, ए में 2 से भाग देंगे 4 आता है, यानी 1/3 भाग 4 दिन में पूरा करेगा, तो पूरा काम 3 से गुना कर देंगे, 4 को 4 या 12, पूरा काम सी 12 दिन में करता है। इस सब का एलसीएम निकालेंगे, दस 15 12
2 से लगाएंगे 5 दूना 10, 15, 6 और 3 से लगाएंगे 5, 5 या 15, 3 दूना 6, 5 से लगाएंगे 3 दूना 6, 5 30, दूना 60। इस सब का एलसीएम 60 आया। 10 से भाग देंगे 6 बार में, 15 से भाग देंगे 15 चौक 60, 12 पंचे 60 5 बार में। और यहाँ पर तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त कर सकेंगे? तीनों मिलकर, तीनों का निकालना है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर टोटल कार्य हुआ है 60 और सबका क्षमता है ए का क्षमता 6, बी का क्षमता 4 और सी का क्षमता 5। तो 60 बट्टा 6 4 10 5 15, 15 से भाग देंगे तो 15 चौके 60, 4 तीनों मिलकर इस कार्य को 4 दिन में ही समाप्त कर देगा। आठ नंबर देखते हैं। ए की कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है। ए की कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है। ए बी का मान लेते हैं x, बी का x तो ए का बी का 3 गुना हुआ ना, तो बी गुने 3। x से x कट जाएगा 3:1। ए किसी कार्य को 20 से 60 दिन कम में कर लेता है, यानी ए और बी का अंतर 60 दिया हुआ है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? दोनों मिलकर 60 दिन में समाप्त कर लेता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? दोनों का अंतर 60 दिया हुआ है। 3x माइनस 2x बराबर -x बराबर 60, 2x बराबर 60, 2 तिया 6, x बराबर 30। यहाँ पर b बराबर x किसका मान है? यहाँ पर b, तो a बराबर 30 हो जाएगा और a बराबर यहाँ पर a का क्षमता 3 है, तो 30 तिया 90। इसका एलसीएम 90 हो जाएगा। 30 से भाग देंगे 3 बार में और 90 में 90 से भाग देंगे 1 बार में। तो यहाँ कह रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे? दोनों मिलकर a प्लस बी बराबर टोटल कार्य 90 हुआ है, 3 1 4, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा 90 बट्टा 4। दोनों में 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, में भाग देंगे 45 आएगा, 45 बट्टा 2 में भाग देंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 बच जाएगा, तो 22.1/2 दिन लगेगा, यानी 22.5 दिन इसको कार्य को पूरा करने में लगेगा। ए की कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है। दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं। दोनों मिलकर 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए की कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है। ए की कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है। बी का मान लेते हैं x, तो इसका ए का हो जाएगा 2x। दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं। टोटल यहाँ पर कार्य कितना हुआ है? ये इसका क्षमता है और समय निकालेंगे तो क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये x है, ये यहाँ पर आ जाएगा x
ये इधर आ जाएगा 2x, यहाँ x से x कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2। अब यहाँ का था दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते, दोनों मिलकर a प्लस बी, इसका क्षमता 1 और इसका 2, 1 और 2 3, 14 दिन में समाप्त कर लेता है। तो यहाँ पर टोटल काम हुआ है 42 यूनिट, टोटल 42 यूनिट यहाँ पर काम हुआ है। तो ये अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, यहाँ पर ये बताना है कितने दिन में समाप्त कर लेगा। 10, ए का क्षमता यहाँ पर 2 होगा, समय कितना ले रहा है करने के लिए, ये दूर ले रहा है तो 2 से इसमें भाग देंगे टोटल कार्य में, तो 21 दिन आएगा। दस में ए की कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है, ए की कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है, बी मान लेते हैं x, तो ये 2x हो जाएगा। बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर लेता है, तो दोनों मिलकर एक कार्य को कितना दिन में समाप्त कर लेंगे, समाप्त कर सकेंगे। x से x कट जाएगा, 2:1। बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला, बी की क्षमता x है, बी अकेला किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर लेता है, समाप्त कर लेता है। तो ए कितने दिन में समाप्त करेगा, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा, बी किस कार्य को 12 दिन में, x बराबर 12, तो 2x, इसका क्षमता 2 है, तो 2x बराबर 12 गुने 2 बराबर 24। तो यहाँ पर बी कितना दिन में करता है, 12 दिन में, और ए यहाँ पर 24 दिन में समाप्त करता है। दोनों का एलसीएम 24 हो जाएगा, तो 12 दूना 24, 12 कम 12, यहाँ पर दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में 24/3 दिन लगाएगा, 3 से भाग देंगे, 18 त्रिक 8 त्रिक 24, 8 दिन, दोनों मिलकर इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर देगा।